जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करेंगे मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। जून का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो लगन वर्गो मून साइन वालों के लिए, कहां पर आपके लाइफ के कुछ गैप्स हैं वो आपको दिखाई देने वाले हैं, कैसे आपको कोर पे काम करना पड़ेगा। एक कार्मिक क्लींजिंग का समय आ गया है। गुरुदेव बृहस्पति जो आपके 7th हाउस के मालिक है, गुरुदेव बृहस्पति जो 4th हाउस इमोशनल वेलबींग के मालिक हैं, वो अपने से 8th जाकर गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट हो गए 11th हाउस में। 9th लॉर्ड के साथ है, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा समय है। फाइनेंशियल लेवल पे आपका कहीं ना कहीं चीजें स्ट्रांग होती हुई नजर आएंगी। लग्जरी, कंफर्ट के ऊपर, किसी तरह के एसेट्स के ऊपर, घर के रेनोवेशन के ऊपर खर्च होना, परिवार के ऊपर खर्च होना, अपनी इमोशनल वेलबींग के ऊपर खर्च होना। जो आपके अभी तक लाइफ में अपने करियर को लेकर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई, लेकिन ऑन पेपर थी, दिमाग पर थी, ऑन फील्ड नहीं कर पाए, चीजों को एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, अब एग्जीक्यूट करते हुए नजर आओगे। डेटा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम, ये आपको मिलने वाली है। आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ में हम बहुत सारे प्लान्स बना लेते हैं और एग्जीक्यूशन में लैग कर जाते हैं, क्योंकि इतना सारा बर्डन हो जाता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतना ज्यादा डेटा हो जाता है कि हम अपने अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी या सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम कहीं ना कहीं शेक कर देते हैं खुद से, क्योंकि क्योस हो जाता है अंदर कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो टेस्ट होता है आपका। और गुरुदेव बृहस्पति ने जेमिनी साइन में जाके, मरण कारक राशि में जाकर, घर नहीं 10th हाउस में नीच राशि के हो जाते हैं, उतना बल नहीं होता है गुरुदेव बृहस्पति के अंदर, लेकिन यहाँ जेमिनी साइन भी पड़ रही थी। तो पिछले 1 साल से जितना एग्जीक्यूशन होना चाहिए था काम में, उतना ज्यादा आप स्ट्रेंथ नहीं लेके आ पाए, लेकिन अब आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपका वेल्थ भी बढ़ेगा, और लोग आपको अप्रिशिएट या कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे कि आपके पास वेल्थ बहुत है। यहां पर आप ध्यान दीजिए, चीजें बढ़ेंगी, वेल्थ बढ़ेगी, फाइनेंस बढ़ेगा, आपका प्रोफेशनल राइज होगा आपकी लाइफ में, विश फुलफिलमेंट का समय है ये। लेकिन आपसे लोग इसलिए कनेक्ट करेंगे क्योंकि यहां पर इमोशंस की राशि पड़ रही है, और जो आपका 7th लॉर्ड है, जो आपका 4th लॉर्ड है, वो जाकर 11th हाउस में एग्जॉल्ट हो गया है। सोशल नेटवर्क सर्कल में इमोशंस की राशि है। लोग आपसे इसलिए कनेक्ट करेंगे क्योंकि आपका नेचर बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी नेचर की वजह से ही लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, या नेचर की वजह से लोग आपसे दूर जाएंगे। आप कब रिएक्ट करते हैं या कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आने वाले समय में आपके साथ कौन रुकेगा, कौन नहीं रुकेगा, आपसे दूर कौन जाएगा और आपके पास कौन रुकेगा। जितना मैं अभी देख पा रहा हूं कि 9th लॉर्ड एक सॉफ्ट प्लैनेट गुरुदेव बृहस्पति के साथ यहां पर बैठा है। मरकरी 28 जून तक डायरेक्ट मोशन में रहेंगे। आपका लगन का स्वामी 11th हाउस में रहेगा। यानी कि दिस इज वेरी क्लियर कि आपकी नेचर की वजह से, क्योंकि लोग आपके पास सेफ फील करेंगे, लोग आपके पास एक होम वाली फीलिंग लेते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे लोग आपके साथ इमोशंस शेयर करने वाले हैं, बिकॉज दे विल फील कि आप एक ऑडिटर हो, एक परफेक्शनिस्ट हो, आपके पास वो स्किल है कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप। तो लोग विदाउट एनी जजमेंट आपके साथ बहुत सारे इमोशंस शेयर करने वाले हैं। आपका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है, कोई बड़ी बहन भी हो सकती है। 11th हाउस नेटवर्क सर्कल को दिखाता है। इट कैन बी एनीवन, घर से भी, बाहर से भी, कोई भी हो सकता है, आपके पास आएगा, अपने इमोशंस को शेयर करेगा। और अगर आप किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, यानी कि आप काउंसलर है, हीलर है, एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, आप समझ लीजिए आपके पास इस समय लोग आपसे सच में आपके नेचर की वजह से कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज दे फील कंफर्ट। वो उनके अंदर हेजिटेशन नहीं होगा कि आपको कुछ रिवील करना है या नहीं करना है। दे विल फील वेरी इजी टू कनेक्ट कि ठीक है, ही इज द वन या शी इज द वन। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। 9th लॉर्ड 11th हाउस में जाके एग्जॉल्टेशन के साथ बैठा है, साइन प्लैनेट के साथ बैठा है, तो यहाँ पर वेल्थ को आप कहीं ना कहीं इमोशंस के ऊपर, अपने वेलबींग के ऊपर, अपने कंफर्ट के ऊपर, फैमिली की इंपॉर्टेंस, फैमिली की नीड के ऊपर खर्च करते हुए नजर आओगे। कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लान्स होने वाले हैं, फ्यूचर को लेकर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोचते हुए नजर आओगे। ठीक है, मदर का साइन पड़ता है। जैसे 8th जून के बाद मैं आपको एक रेमेडी के तौर पर लीजिएगा, आप मदर लाइक फिगर को कोई ना कोई गिफ्ट दीजिए। अगर वो गोल्ड रिंग हो सकती है, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है और आपके पास वो पॉकेट मनी अलाउ करता है, तो आप कोई गोल्ड का सामान गिफ्ट कर सकते हैं। आप रिंग, चेन, कोई ना कोई, या फिर कोई साड़ी भी चलेगी, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे उनके अंदर इमोशंस आए। शी विल फील लाइक तुम्हारे अंदर ये आया कहां से कि मेरे को ये चीज दिलानी है। मतलब उनके लिए सरप्राइज होना चाहिए, उनके लिए एकदम इंस्टेंट उनका रिएक्शन होना चाहिए। वो आपको जो दुआ मिलेगी ना, वो पुरुषार्थ आपको लाइफ में जो ब्लेसिंग लेकर आएगा ना, आप समझिए इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती इस समय काल में। और ये 11th हाउस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। 11th हाउस में कैंसर साइन इमोशंस को डेवलप कर देगा। मदर खुश, माँ की कृपा मिल गई तो आपके ऐसा कोई काम नहीं जो आपके
पूरे ना हो इस समय, तो आपकी डिजायर पूरी होने का चांसेस और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब प्रॉब्लम कहां पर है? देखिए मैरिड लाइफ की बात करूंगा तो 7th हाउस में रेवती नक्षत्र में शनि बैठे हैं, ट्राइन में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति के, शुक्र के। ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शन या कुछ फ्रिक्शंस है मैरिड लाइफ में, वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। यहां पर एक रियलिटी चेक होगा। रियलिटी चेक कैसा होगा? ये रियलिटी चेक आपके लिए ऐसा होगा कि जो आप जी रहे हैं, जिसके साथ आप जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो चल रहा है एक्चुअल में वो रियल है या नहीं है, क्या वो सच है, या वो चीजें आने वाले फ्यूचर देख पा रहे हैं आप एक दूसरे के साथ। यहां पर आपको थोड़ा सा डिले में आने वाला है। आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, आपके इमोशंस में अलग तरह का बदलाव देखेंगे, आपके इमोशंस बदलेंगे। अब आप अपने आप को प्रायोरिटी, अपने आप से मतलब रखने लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप नेटवर्क सर्कल को भी ऑडिट करने लगेंगे, किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ नहीं। लेकिन मैरिड लाइफ के बारे में मैं बात करूं स्पेशली, तो यहां पर एक रियलिटी पता चलेगी आपको कि हमारी मैरिड लाइफ में हमारा बॉन्ड पहले जैसा है या नहीं है, हमारा रिश्ता पहले जैसा है या नहीं है। प्लस जो लोग सिंगल हैं और जो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा अलाइनमेंट बन गया कि आप अब मिंगल होने वाले हैं, आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जो कमिटेड रिलेशनशिप में है वो शादी तक लेके जाना चाहते हैं चीजों को, वो शादी तक लेके जा सकते हैं। आने वाले 5 मंथ्स आपके लिए माइंड ब्लोइंग है। मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा गुरुदेव बृहस्पति के लिए, लेकिन फिलहाल अभी आपको बताने देना चाहता हूं कि यहां पर इस समय काल में 28 जून से पहले, जब तक आपके लग्नेश रेट्रोग्रेड नहीं होते, रेट्रोग्रेशन में किसी तरह का कमिटमेंट, किसी तरह का ट्रैवल, किसी तरह की डेट, किसी तरह का विदाउट प्लानिंग कुछ भी करना यहां पर आपके लिए प्रोहिबिटेड है। क्योंकि इमोशंस के साइन में एक्सपेंड कर रहा है गुरुदेव बृहस्पति, तो इमोशंस को एक्सपेंड करेगा और शनिदेव यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। और मरकरी रेट्रोग्रेड होने के बाद हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक करने का मन करे आपको, आपका मन करे कि यार अब मुझे रिवील करनी है कुछ चीजें, मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब आपका किसी के साथ अट्रैक्शन होना, इमोशनली आपका उसके साथ कनेक्ट हो जाना, और आपके उतने इमोशंस स्ट्रांग नहीं है जितने आप रिवील कर देंगे, यानी कि उतनी फीलिंग नहीं है जितने आप फीलिंग एक्सप्रेस कर दोगे। ये आने वाले समय में आपके लिए थोड़े से तकलीफ का कारण बन सकती है। और अगस्त में ग्रहण है, तो प्लीज यहां पर चीजों को ऑडिट करके बैलेंस करके चलिएगा। ठीक है, अब ग्रहण की बात करिए तो यहां पर इस समय सोमती अमावस्या लग रही है 30 डिग्री में मृगशिरा नक्षत्र, यानी कि टॉरस साइन की बिल्कुल एंड बाउंड्री पे जब सूर्यदेव जैमिनी साइन में ट्रांजिट कर रहे होंगे, उसी दिन लगेगी अमावस्या योग, यानी कि सोमती अमावस्या, जिसको हम सोमवार के दिन अमावस्या पड़ेगी तो उसको सोमती अमावस्या कहते हैं। बहुत ही ऑस्पिशियस अमावस्या है, पितरों के तर्पण के लिए बहुत अच्छा समय, डोनेशन के लिए बहुत अच्छा समय। 9th हाउस में पड़ रही है और 12th हाउस में केतु बैठे हैं, यानी कि कर्म बंधन से निकलने के लिए, अपने पितरों की कृपा के लिए, अपने किसी भी कार्मिक बैगेज को खत्म करने के लिए 9th हाउस, धर्म का काम कीजिए, डोनेशन कीजिए और मोक्ष का रास्ता पाइए। ये सोमती अमावस्या आपके लिए बहुत ही सॉलिड है, आपको डोनेशन करना चाहिए। और 30 डिग्री पे है तो यहाँ पर कोई कंप्लीशन होना है, कोई रिश्ते में बहुत मेजर डिसीजन या फिर कोई मेजर ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन थी, आप फाइनली बाहर निकल जाओगे, फाइनली चीजों को आप कहीं ना कहीं कट डाउन करते हुए नजर आओगे। ठीक है, भक्ति की तरफ, ज्ञान की तरफ, ठीक है, स्पिरिचुअल रोमांस की तरफ आपका बहुत मन भागेगा, तीर्थ यात्रा करने का मन करेगा। देयर इज अ चांसेस कि आप सडन इस महीने में कोई ना कोई तीर्थ यात्रा का प्लान करोगे। महाकाल जाना है, गंगा स्नान के लिए जाना है, देहरादून जाना है, वो हरिद्वार जाना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लान बनते हुए नजर आएंगे आपके। ठीक है, प्लस जो रिश्ता अब ड्यूटी बेस्ड लग रहा था कि मेरा काम है खाना बनाना, मेरा काम है बच्चों के काम कर लेना और अपना बाहर जाके पैसा कमाना, मतलब आप मेल हैं या फीमेल, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। यहां पर एक मेजर ट्विस्ट एंड टर्न आते हुए नजर आएंगे, फ्रिक्शंस आएंगे। ये फ्रिक्शंस आपके दोबारा चीजों को रिकेंडल भी कर सकता है और ये फ्रिक्शन चीजों को ड्रॉप भी कर सकता है। तो जिन लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उन लोगों को थोड़ा सा चीजों को कंसीडर करना चाहिए। मैं प्रोफेशन की बात करूंगा तो करियर में किस तरह का आपके डिजायर फुलफिलमेंट का समय है। 11th हाउस डिजायर का है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास वो मौका है कि आप अपने डिजायर को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये सोमती अमावस्या और ये पूर्णिमा लगना 4th हाउस में 28 जून को, वहीं पर मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, यानी कि एक वर्क लाइफ होम लाइफ बैलेंस मांगती है आपसे। कहीं पर कुछ है जहां पर आप चीजों को चेस कर रहे हैं, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में इतना अपने आप को एंगेज कर दिया कि आपने पर्सनल लाइफ को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आप प्रोफेशनली इतना ज्यादा अपने आप को एंगेज कर लिया कि आपने अपने पर्सनल लाइफ को टाइम देना बंद कर दिया होगा। ठीक है, या आप अपने घर से दूर रहते हैं, आपका मन लगने लगा था कि यार मैं अकेला ही ठीक हूं, मुझे घर वालों से नहीं मिलना, लेकिन सडनली इस मंथ में आपको घर की याद आएगी, माँ की याद आएगी, आपको अपने परिवार की याद आएगी, अपनों की याद आएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं काम करते करते परिवार के साथ मिलने का मन करेगा, कुछ बैठकर बात करने का मन करेगा,
कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। हो सकता है आपकी शादी की बात हो रही हो सकता है कुछ मेजर डिसीजन आपकी लाइफ में रिवॉल्व कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग कुछ मेजर डिसीजन लेने हैं। और ये ट्रिगर पॉइंट है, ये मंथ एक ट्रिगर पॉइंट है, गैप्स को बताएगी अपने परिवार को पूरा करने के लिए, अपने रिश्ते को, अपने भविष्य का कंप्लीशन के लिए। जो होता है ना सोसाइटी बेस होती है, जब तक शादी नहीं हुई, जब तक आप कंप्लीट नहीं हुए हो, आप कितना ही सक्सेस हो जाओ, शादी होना बहुत जरूरी है। और कितने भी सक्सेसफुल हो, शादी नहीं हुई तो इनकम्प्लीट हो, शादी कर ली लेकिन प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं है तो वो भी इनकम्प्लीट हो। तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहां पर कंप्लीशन की तरफ भागोगे आप, अपने गैप्स को पूरे करने के लिए भागोगे। हेल्थ इश्यूज, 11th हाउस एक कार्मिक मतलब होता है ना कि जिस डिसीज का ट्रीटमेंट नहीं है वो डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहां पर। तो मदर लाइक फिगर या फिर आपकी ही अपनी अगर कोई आपके हेल्थ बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं आप, तो प्लीज उसके लिए कॉशियस हो जाइएगा। कोई ऐसा कुछ इवेंट ट्रिगर ना हो जाए जहां पर थोड़ी सी तकलीफ आपके जीवन में बढ़ जाए। अगर ऐसा लग रहा है या ऐसा हो चुका है रिसेंटली, पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर या कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में ऐसा चांसेस बने हैं, कुछ ऐसा लगा है, आपको अलाइनमेंट बनी है, प्लीज मेक श्योर कर लीजिए। आपको यहां पर अपने आप को एक्टिव करने की जरूरत है, हेल्थ कॉशियस होने की बहुत जरूरत है। हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, क्योंकि 11th हाउस डिजायर इतना बढ़ा देगा, पैसों के पीछे, परिवार के पीछे, लग्जरी के पीछे, इमोशनल वेलबींग के पीछे बहुत सारी चीजें ना आप इग्नोर करने लगोगे। मेरे को अच्छा लग रहा है किसी के साथ, ठीक है, आप उसके साथ इतना एंगेज हो जाओगे कि आप टाइम पे खा नहीं रहे हो, टाइम पे कुछ कर नहीं रहे हो, पैटर्न भूल जाओगे, बैलेंस भूल जाओगे। और गुरुदेव बृहस्पति का काम है एक्सपेंशन, तो वो क्या एक्सपेंड कर रहे हैं आपको पैटर्न को देखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति अगर आपके लिए नेगेटिवली ट्रिगर कर गए तो दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी। शनि भी अगर आपके गुरुदेव बृहस्पति और शनि बिगड़ गए ना, तो यहां पर चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और द मोमेंट मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे, यहां पर चीजें ब्लास्ट हो जाएंगी। तो ब्लास्ट का मतलब है कि यहां पर कुछ चीजें कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। लगन का मालिक रेट्रोग्रेड हो रहा है तो आपका इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो सकता है। तो डिस्टर्ब होने से पहले अपने हेल्थ को भी मेंटेन कीजिए, होम और वर्क लाइफ को बैलेंस कीजिए, और जितना हो सके एथिकल रहिए, प्रिंसिपल्स के साथ काम कीजिए, मदर की ब्लेसिंग सीख कीजिए, टेंपल विजिट कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा अमेजिंग चेंज देखने को मिलेगा। अष्टम भाव का मालिक 9th हाउस में चला गया, किसी गुरु मेंटोर के साथ आपके कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं यहाँ पर 20 जून के बाद, ठीक है। और मरकरी रेट्रोग्रेशन की तरफ बढ़ रहा होगा, तो इस समय आपका माइंड कुछ गलत जा सकता है, किसी बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ आपका ऑल ऑफ सडन कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है। इस समय कंट्रोल करना है। मैं वीकली वीडियोस में बताता रहूंगा कि आपको कहां कंट्रोल कैसे करना है, कैसे चीजों को बैलेंस करना है, लेकिन आपको फिर भी अभी से प्लानिंग कर लीजिएगा, डायरी में लिख लीजिएगा। कोई भी ऐसे नैरेटिव्स नहीं बनाने हैं या फिर ऐसी कुछ कम्युनिकेशन नहीं करना है जिसकी वजह से आपको ट्रबल फील हो, ठीक है। फाइनेंसेस के मामले में अच्छा है, बाकी बहुत सारी चीजों के लिए एक अच्छा गोचर, एक अच्छा ट्रांजिट मुझे दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम एक ही है कि काल सर्व दोष है, नेचर कुछ लेगा तो कुछ देगा, तो सर्व कीजिए नेचर को, एनिमल वेलफेयर को, गुरु के प्रति अपना एक धर्म समझिए, माँ बाप के प्रति अपना एक धर्म समझिए, और जो कुछ बोल्ड डिसीजन है उससे डरिएगा मत, प्रैक्टिकल रहकर कुछ चीजों को बैलेंस करके चलिएगा, चीजें बहुत बेहतर होती हुई नजर आएंगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।